ओम शांति। सुनते हैं आज की रात्रि कहानी। कहानी का शीर्षक है ऋण क्या है, ऋण से मुक्ति क्या है। एक धर्मशाला में पति पत्नी अपने छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे के साथ रुके। धर्मशाला कच्ची थी, दीवारों में दरारें पड़ गई थी, आसपास में खुला जंगल जैसा माहौल था। पति पत्नी अपने छोटे से बच्चे को प्रांगण में बिठाकर कुछ काम से बाहर गए। वापस आकर देखते हैं तो बच्चे के सामने एक बड़ा नाग कुंडली मारकर फन फैलाए बैठा है। यह भयंकर दृश्य देखकर दोनों हक्के बक्के रह गए। बेटा मुट्ठी भर भर के नाग के फन पर फेंक रहा है और नाग हर बार झुक झुक कर सहे जा रहा है। माँ चीख उठी, बाप चिल्लाया, बचाओ बचाओ, हमारे लाडले को बचाओ। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। उसमें एक निशानेबाज था, ऊंट गाड़ी पर बोझा ढोने का धंधा करता था। वह बोला, मैं निशाना तो मारूं, सर्प को ही खत्म करूंगा, लेकिन निशाना चूक जाए और बच्चे को चोट लग जाए तो मैं जिम्मेदार नहीं। आप लोग बोलो तो मैं कोशिश करूं। पुत्र के आगे विषधर बैठा है, ऐसे प्रसंग पर कौन सी माँ बाप इनकार करेंगे। वह सहमत हो गए और माँ बोली, भाई सांप को मारने की कोशिश करो, अगर गलती से बच्चे को चोट लग जाएगी तो हम कुछ नहीं कहेंगे। ऊंट वाले ने निशाना मारा, सांप जख्मी होकर गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। लोगों ने सोचा कि सांप मर गया। उन्होंने उसे को उठाकर बाड़ में फेंक दिया। रात हो गई। वह ऊंट वाला उसी धर्मशाला में अपनी ऊंट गाड़ी पर सो गया। रात में ठंडी हवा चली। मूर्छित सांप सचेतन हो गया और आकर ऊंट वाले के पैर में डसकर चला गया। सुबह लोग देखते हैं तो ऊंट वाला मरा पड़ा है। दैवयोग से सर्प विद्या जानने वाला एक आदमी वहां ठहरा हुआ था। वह बोला, सांप को यहाँ बुलवा कर जहर को वापस खींचवाने की विद्या मैं जानता हूँ। यहाँ कोई 8-10 साल का निर्दोष बच्चा हो तो उसके चित्त में सांप के सूक्ष्म शरीर को बुला दूं और वार्तालाप करा दूं। गांव में से 8-10 साल का बच्चा लाया गया। उसने उस बच्चे में सांप की जीव को बुलाया। उससे पूछा गया, इस ऊंट वाले को तूने क्यों काटा है? बच्चे में मौजूद जीव ने कहा, हाँ। फिर पूछा, इस बेचारे ऊंट वाले को क्यों काटा? बच्चे के द्वारा वह सांप बोलने लगा, मैं निर्दोष था, मैंने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा था। इसने मुझे निशाना बनाया तो मैं इससे बदला क्यों न लूं? वह बच्चा तुम पर मिट्टी डाल रहा था, उसको तुमने कुछ नहीं किया। बालक रूपी सांप ने कहा, बच्चा तो मेरा 3 जन्म पहले का लेनदार है। 3 महीने पहले मैं भी मनुष्य था, वह भी मनुष्य था। मैंने उससे 300 रुपये लिए थे लेकिन वापस नहीं दे पाया। अभी तो देने की क्षमता भी नहीं है। ऐसी भद्दी योनियों में भटकना पड़ रहा है। आज संयोगवश वह सामने आया तो मैं अपना फन झुका झुका कर उससे माफ़ी मांग रहा था। उसकी आत्मा जागृत हुई तो धूल की मिट्टियाँ फेंक फेंक कर वह मुझे फटकार दे रहा था कि लानत है तुझे, कर्जा नहीं चुका सका। उसकी वह फटकार सहते सहते मैं अपना ऋण अदा कर रहा था। हमारे लेन देन के बीच टपकने वाला वह ऊंट वाला कौन होता है? मैंने इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, फिर भी उसने मुझ पर निशाना मारा। मैंने इसका बदला लिया। सर्प विद्या जानने वाले ने सर्प को समझाया, देखो तुम हमारा इतना कहना मानो, इसका जहर खींच लो। उस सर्प ने कहा, मैं तुम्हारा कहना मानूं तो तुम भी मेरा कहना मानो। मेरी तो वैर लेने की योनि है, और कुछ नहीं तो सही मुझे यह ऊंट वाला 500 रुपये देवे तो अभी इसका जहर खींच लूँ। उस बच्चे से 3 जन्म पूर्व मैंने 300 रुपये लिए थे। 2 जन्म और बीत गए। उसके सूद के 200 रुपये मिलाकर कुल 500 रुपये मुझे लौटाने हैं। किसी सज्जन ने गांव 500 रुपये उस बच्चे के माँ बाप को दे दिए। सांप का जीव वापस अपनी देह में आ गया। वहां से सरकता हुआ मरे हुए ऊंट वाले के पास गया और जहर वापस खींच लिया। ऊंट वाला जिंदा हो गया। दोस्तों, इस कथा से स्पष्ट होता है कि इतना व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए कि सिर पर कर्जा चढ़ाकर मरना पड़े और उसे चुकाने के लिए फन झुकाना पड़े, मिट्टी से फटकार सहनी पड़े। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक कर्मों का ऋणानुबंध चुकाना ही पड़ता है। अतः निष्काम कर्म करके ईश्वर को संतुष्ट करे।
अपने आत्म को अनुभव करके यहीं पर इसी जन्म में शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त करें। वैसे तो मनुष्य की ही योनि में जाता है, वह कोई सांप वगैरह ऐसे योनि में नहीं जाता है। लेकिन एक दृष्टांत के लिए यहाँ पर यह बताया गया है कि किसी का हम अगर एक पैसा भी लेकर चुकाते नहीं, उसका तो कर्जा हमारे सिर पर जाता है और कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में हमें उसे किस न किस रूप में चुकाना पड़ता है। इसलिए किसी से व्यर्थ का पैसा न ले, और लेते भी है तो वापस करे, और खास फिजूल खर्चा अपने ऊपर करना बंद कर दे, क्योंकि उसके कारण आत्मा के ऊपर बोझा चढ़ता है और आत्मा को अनेक जन्म तक उसे चुकाना पड़ता है। उसके लिए जन्म भी लेने पड़ते हैं और मेहनत भी करनी पड़ती है। इसलिए जितना अपनी आमदनी है उसके अंदर ही हम खर्चा करें, और कुछ बचता है तो वो धर्म के कार्य में, परमार्थ में अवश्य लगाए। उससे हमारे सर का बोझा उतरता भी है और पुण्य जमा भी होता है। अच्छा, ओम शांति।